जानते हैं स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन ही सुख और दुख दोनों का कारक है। मन अस्थिर कब होता है या शांत कब होता है? जब उस मन के अंदर हमारे भगवान का भरोसा, भगवान का विश्वास ना रहते हुए उसके अंदर बुरे विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह अपना घर कर लेते हैं, तब मन अस्थिर हो जाता है, अशांत हो जाता है। मन के अस्थिर होने के और भी कारण हैं। हम जैसा चाह रहे हैं, हमारे अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो मन दुखी हो जाता है। अच्छे बुरे कर्मों का स्मरण कर कर मन दुखी हो जाता है, कल की चिंता में मन दुखी हो जाता है। तो क्या करें? कभी किसी से कहो ना, इच्छा ही दुख का कारण है, इच्छा करना छोड़ दो तो दुखी नहीं रहोगे। तो बोले ये तो बेमतलब की बात है। अरे इच्छा करना छोड़ देंगे तो जीवन का अर्थ क्या रहेगा? हमारी तो प्रगति ही रुक जाएगी। भगवान ने जीवन किस लिए दिया है फिर? लेकिन देखिए, सत्य तो यही है, यदि मन में लोभ रहेगा तो मन में शांति नहीं रह सकती है। यदि अपेक्ष रहेंगे तो मन दुखी होगा। निरपेक्ष रहिए, दुख आपको छू भी ना पाएगा। अकर्ता होकर कर्म करिए, मन शांत रहेगा। लेकिन ये कहने में सरल है, रहने में कठिन है। पर देखिए, जितने भी महापुरुष लोग हुए हैं, जिनकी पूजा और जिनका स्मरण हम लोग करते हैं, वो कितने लोग आप ऐसा जानते हैं कि करोड़पति थे या अरबपति थे, इसलिए हम उन्हें महापुरुष मानकर उनका स्मरण करते हैं? नहीं, हम उनके महान कर्मों के कारण उनको याद करते हैं। तो क्या हुआ? उनकी प्रगति रुक गई थी क्या? नहीं, उन्होंने भी उन्नति की, तभी आज उनकी उन्नति के वर्षों बाद भी हम उनको याद करते हैं। आप कहेंगे तो फिर जीवन का अर्थ ही क्या है? अरे हम लोगों ने जीवन के सही उद्देश्य को ही भुला दिया है, या यूं कहें हमें उसकी समझ ही नहीं है। आप बताइए कि जितने साधु संत ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, उन लोगों ने सब कुछ यहां तक कि घर बार तक छोड़ दिया और ईश्वर की शरण स्वीकार कर ली अपने कल्याण के लिए। तो क्या उन्हें उनकी प्रगति और उन्नति की चिंता नहीं थी क्या? थी, लेकिन उन्हें अपनी सही प्रगति और उन्नति की चिंता थी। हम लोग चाहे कहने में कितनी ही बात कर लें और कितने ही मॉडर्न हो जाएं, लेकिन सत्य तो यही है कि जब किसी की प्रशंसा करनी होती है तो हम उसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जिसने उसका जीवन मूल्यों के आधार पर जिया है। जिसने कभी अनीति को स्वीकार नहीं किया, अपना जीवन नैतिकता के साथ जिया है। जिसने अपने जीवन में धर्म को, परोपकार को आगे रखा है, चाहे कहे कितने ही कष्ट से लिए हों। चाहे हम फैशन की कितनी ही बात कर लें, लेकिन भारत देश में आज भी प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि नारी की शोभा साड़ी में ही है और स्वीकारता भी है।
लेकिन कई बार हम लोग लोभ और लाभ के चक्कर में सत्य जानते हुए भी उसे अपने फायदे के लिए स्वीकार नहीं करते। वर्तमान के फायदे के लिए भविष्य के नुकसान को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन देखिए, ये जो वेद पुराण शास्त्र है ना, इनमें कोरी बात नहीं लिखी गई है। ये सिद्धांत हैं जीवन के। यदि ये सोचेंगे कि वर्तमान में फायदा हो रहा है, भविष्य की चिंता ना करें, कल किसने देखा, कल होगा तो कल की कल सोचेंगे, तो कदाचित कल यदि देखना पड़ गया ना, तो फिर सोचना भी पड़ेगा। और उस परिस्थिति में, उस मुसीबत में, उस परेशानी में, उससे निकलने में बड़ा कष्ट होगा। और कदाचित कल आपने नहीं देखा तो ये फिर समझ लीजिए कि आप अपने परिवार के लिए मुसीबत बनकर जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं ये जो धर्म की बात है ना, ये प्रैक्टिकल जीवन में काम नहीं आती है, ये किताबों में ही अच्छी लगती है। लेकिन देखिए, जो इन ग्रंथों में लिखा गया है ना, और जिसके लिए लिखा गया है, उन लोगों ने उस परिस्थिति में अपने अंदर उस धर्म की बात को जीकर दिखाया है कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन जहां हमारा फायदा होता है ना, वहां तो हम धर्म की बात को तत्क्षण स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा कहते हैं कोई मतलब नहीं है धर्म की बात करने से। और देखिए, जिसका जीवन धर्म सम्मत होगा, धर्म पथ पे होगा, उसको धर्म के निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन हमारी जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल के कारण हमको धर्म का पालन करने में कठिनाई होती है, इसलिए हम इसे व्यर्थ की बात बतलाते हैं। पर मैं आपको एक बात बतला दूं, धर्म का पालन यदि करेंगे तो भविष्य जो है वो सुखकारी होगा। राम जी को माता जी ने प्रातः काल कहा कि आपको 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। राम जी ने वहां हानि लाभ नहीं देखा, उन्होंने देखा धर्म क्या कहता है। धर्म ये कहता है कि बच्चे को माता पिता के वचनों का पालन करना ही धर्म है। राम जी ने तत्क्षण स्वीकार कर दिया। परिणाम क्या हुआ हम आप सब जानते हैं। राम वनवास यात्रा के बाद ही प्रभु राम कहलाए, श्री राम कहलाए। उसके पहले तो वो चक्रवर्ती कुमार ही थे। धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म रक्षा करता है। धर्म कभी दुख नहीं देता, धर्म तो आनंद का प्रदाता है। यदि जीवन को सुंदर बनाए रखना है तो जब भी ऐसी परिस्थिति बने तो उस परिस्थिति में विचार किया जाए कि इस समय धर्म क्या कह रहा है, केवल उतना पालन कर लिया जाए, भविष्य आपका सुखकारी होगा। झगड़ा पड़ता कहाँ है? धर्म की बात छोड़कर अपने मन की करने का विचार जब करते हैं, जब झगड़ा पड़ता है। कुछ और सोचने की निर्णय लेते हैं, तब झगड़ा पड़ता है। धर्म का निर्णय तो एक निर्णय है, यह करना है।